हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि शनि भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। शनिदेव आपके कर्मों को कैसे वॉच कर रहे हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है आपसे। कभी कभी हम इस चीज़ पर रीडिंग कर लेते हैं कि शनिदेव एग्जैक्टली आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं आप कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, या जो सोल लेसन्स आपको लर्न करने थे वो आपने प्रॉपर लर्न किए भी हैं कि नहीं। तो ओवरऑल जो कुछ भी निकलेगा, हमारा जो टॉपिक रहता है वो तो रहता ही है, लेकिन गाइडेंस जो भी आती है वो रीडिंग के दौरान आती है। सो हम उसको उसी समय देखेंगे। एंड शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। ओके, तो चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव महाराज लिखिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ आपके। प्लीज गाइड करें शनि भगवान, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या बताना चाहते हैं, उनके कर्म कैसे हैं, कहीं कोई गलती हो रही है तो प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज हरिहर गाइड कीजिए। ओके, तो हम ये रीडिंग जो है वो इसके जो चार्जेस हैं वो देते हैं हम हरिहर को, भगवान शनि को। देखते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। शुरू करते हैं। शनिदेव मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शनिदेव मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके, शनिदेव मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शनिदेव मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। वन, टू एंड थ्री। हम्म, 4 कार्ड्स, 3 एंड 4। शनिदेव मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वन, टू एंड थ्री। ओके गाइस, तो मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखते हैं कि शनिदेव आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, एंड जो भी गाइडेंस निकल कर आएगी वो रीडिंग के दौरान आएगी। तो हम शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे भगवान शनि यहाँ पर आपसे एक शब्द बोलना चाहते हैं, लकी। ठीक है, लकी बहुत ज़्यादा हो आप, बहुत ज़्यादा लकी हो। ओके, तो सबसे पहले हम आपकी सोल जर्नी से कार्ड देखेंगे, कोई लेसन वगैरह लर्न तो नहीं करना है, सब कुछ सही जा रहा है या नहीं। इनडिसीजन। ओके। डेथ,
बैलेंस, फेलियर। हम्म। डिवाइन प्रोटेक्शन, वाओ। ड्रीम गाइडेंस। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। अच्छा मैसेज आया आप लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ पर है इनर पीस। लकी यू। लकी यू। हम्म। ओके। फेथ। कनेक्शंस। ठीक है। मिस कैलकुलेशन। हम्म। ब्लेसिंग्स, वाओ, अमेजिंग। क्या बढ़िया कार्ड्स आए हैं, मजा आ गया। ठीक है। माँ सरस्वती। माँ काली, वाओ। द लवर्स, राधा कृष्ण। एंड द फूल, ह्यूमन। हम्म। यहाँ पर है रियलाइजेशन, क्रिएशन एंड प्लेजर। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। दो, 6 कार्ड्स आए हैं। ओके। सेवन ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके। आपके लिए भगवान शनि के क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं? शनिदेव आपको क्या बोल रहे हैं? बहुत क्लियर मैसेजेस हैं, बहुत क्लियर मैसेजेस हैं, बहुत ही ज्यादा। जल्दी से आप इस रीडिंग पर ग्रेटिट्यूड शो करो शनिदेव को, और इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। इस रीडिंग की एक एक बात आपको बहुत अंदर तक जाने वाली है। आपको पता है, माँ काली और भगवान शनि, ठीक है, ये दोनों ही लोग ना न्याय के लिए, न्याय प्रिय बहुत ज्यादा माने गए हैं। क्योंकि माँ काली को भी ना, माँ काली का जब ये उग्र रूप निकलकर सामने आता है, वो तब आता है जब अन्याय हो रहा होता है, स्पेशली किसी स्त्री को दबाने की कोशिश की जा रही होती है। तब तब जो माँ काली है वो अपने प्रचंड रूप में आती हैं, असुरों का संहार करती हैं। और शनिदेव तो न्याय प्रिय है ही, वो तो न्याय के लिए जाने ही जाते हैं। आपको पता है, यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं शनिदेव की फेलियर जो आपको पास्ट के अंदर मिली है ना डियर, वो डिवाइन प्रोटेक्शन थी। अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे करियर में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स ने, शनिदेव ने सोचा हुआ है। या फिर अगर आप ये कह रहे हो कि आपको बहुत बड़ा किसी ने लव लाइफ में बहुत ज्यादा धोखा दे दिया है, बहुत बड़ा धोखा मिला है आपको, तो वो भी वो कह रहे हैं कि आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन है। हमें ऐसा लगता है कि डिवाइन प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है? अगर हमारे मन की हो जाती, इंसान वो चेंज हो जाता, अगर वो हमें खुश रखता, तो हम ज्यादा बेहतर होते। डियर, कुछ चीजें ना कर्म के आधार पे होती हैं और एनर्जी वाइज होती हैं। आप किसी व्यक्ति का जब साथ मांग रहे होते हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स उसका साथ आपको देना चाहते हैं या नहीं, या वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं, ये इससे नहीं आंका जाता कि उसके पास कितना मनी है, वो कितना खूबसूरत है, कितना वेल एजुकेटेड है, कितनी अच्छी फैमिली से है, कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की है। उसकी एनर्जी आपके लिए कैसी है, पहली चीज। दूसरा, कि फ्यूचर में इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। ठीक है, कहीं आप ऐसी जगह तो नहीं जा रहे जहां पर आप किसी एनर्जी वैम्पायर के साथ डील कर रहे हैं, या किसी नार्क के साथ डील कर रहे हैं। और नार्सिस्ट अक्सर ऐसा शो करते हैं कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और बाद में आपको पता चले कि उस इंसान के मल्टीपल कनेक्शंस हैं।
या फिर आपको पता चले कि वो इंसान तो उसकी तो हैबिट है, वो अपनी आदतों से अपनी आदतों से मजबूर है कि वो बहुत सारे कनेक्शंस में जाता है, उसके बाद आप मैरिज करने के बाद या इस तरह की मैरिड लाइफ को आप लीड नहीं कर सकते। तो जैसे माँ काली की जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी ही ऐसी है कि चाहे कोई भी हो, अगर कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है तो जब तक उसको आपकी वर्थ रियलाइज नहीं हो जाती, वो आपकी लाइफ के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो चीजें होंगी, या तो से आपकी वर्थ रियलाइज होगी या आप मूव ऑन करेंगे, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन यूनिवर्स आपको टॉक्सिसिटी में नहीं भेजेगा। ठीक है, तो फेलियर जो मिली है ना, शनिदेव कह रहे हैं डिवाइन प्रोटेक्शन है, क्योंकि आप किसी के द्वारा बहुत जबरदस्त चीट किए जा रहे थे, बहुत ही जबरदस्त। आपको समझ में नहीं आ रहा था, पता है। 7 ऑफ शॉर्ट्स, कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि आपको उस धोखे का रिग्रेट बहुत ज्यादा है। शनिदेव कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपको इस धोखे का रिग्रेट है। लेकिन अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड में हम यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं। तो ये थैंक यू आप जरूर बोलेंगे यूनिवर्स को, क्योंकि शनिदेव कह रहे हैं कि आप बहुत बहुत ही ज्यादा लकी इंसान है। लकी लकी किस चीज में, कि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं ना डियर। तो अगर किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो उसको, अगर उसके साथ कोई चीटिंग हो गई पास्ट के अंदर, या उसके साथ कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है, तो यूनिवर्स इन सब चीजों को अलाउ नहीं करता। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि बिना गलती सजा नहीं मिलती। ठीक है, हमारा कोई पास्ट लाइफ कर्मा ही हमें सजा देता है। और अगर हमारी गलती नहीं है तो हायर पावर का प्रोटेक्शन आएगा, आपको कहाँ से बचा लिया जाएगा आपको खुद भी नहीं पता। कई बार तो पता चले कि आपके सामने सीधी, जैसे कहते हैं, आपके सामने वो समय खड़ा था जहां पर आप बचते ही ना, तो वहां से भी बचा कर निकाल लेते हैं वो आपको। ये सब कर्मों के आधार पर होता है। और कई बार आपकी अच्छी नीयत, साफ मन और नेक दिली और दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, ये सब चीजें भी आपको प्रोटेक्ट करती है। वो दिखता नहीं है डियर, हमें हमें वो दिखेगा जब हम अपनी बॉडी से निकलेंगे। ठीक है, तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ यूनिवर्स ने कैसे कैसे प्रोटेक्ट किया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि शनिदेव कह रहे हैं कि जो पास्ट का एक आपका, मतलब जो पास्ट में आपने जो फेस किया ना, उसकी वजह से ऐसा हो गया है कि अब आप डिसाइड नहीं कर पाते किसी चीज को लेकर। अब आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इनडिसीजन का कार्ड आ रहा है। तो आपकी सोल लेसन इस समय पर ये बन रही है कि डियर, डिसाइड आपको करना है अपने इंट्यूशंस को सुन के। हो सकता है कि यूनिवर्स जानबूझ के अभी आपको होल्ड किए हुए कि थोड़ा सा आप इंट्यूशंस को सुनकर डिसीजन लेना सीखे, क्योंकि यूनिवर्स चाहे तो हमें 2 मिनट में हमारी ब्लेसिंग्स दे दे, ठीक है, हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दे, पर वो ऐसे नहीं करते हैं। वो आपको उस चीज के लिए रेडी कर देते हैं, आपको उस लायक बनाते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे ही चाहते हैं कि आप ही डिसाइड करें। हालांकि आप डिसीजन वही लोगे जो उन्होंने आपके लिए डिसाइड किया है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहें अपने डिसीजन पे। ठीक है, कि आप समझे कि आपने इंट्यूशन सुनकर ही ये डिसीजन लिया था। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिसाइजिव मूड पर हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और पास्ट की चीटिंग तो आपको बहुत खलती है। तो जैसे यहाँ पर शनिदेव कह रहे हैं कि चिंता मत करो, अच्छा करने वाले का कभी बुरा नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि जिसने अच्छा किया उसका बुरा नहीं होता है। हमें जो लगता है ना कि हमारा बुरा हो गया, क्या पता कि हमारा बहुत कुछ और बुरा होने वाला था जिससे हम बच गए। ठीक है, हमें दिखाई नहीं देता एक्चुअली क्या है, कर्मों का हिसाब किताब हमें दिखाई नहीं देता, वो बैलेंस हमें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपका जो विश्वास है, आपका जो फेथ है, वो कभी भी आपको गलत रास्ते जाने नहीं देगा। क्योंकि प्रोटेक्टर कौन है? माँ काली। और जिसकी प्रोटेक्टर माँ काली हो, वो आपको कभी गलत दिशा जाने नहीं। माँ काली के जो भक्त हैं वो अक्सर करके अकेले हो जाते हैं। लोग कहते हैं काली भक्त अक्सर करके आपको, मतलब अकेले, हालांकि भक्त आपको हमेशा अकेले ही दिखाई देंगे। ठीक है, जब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवोटी बन जाते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर लोग बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जब हम माँ काली के भक्तों की बात करते हैं तो इनके भक्त कुछ अलग ही निराले होते हैं। हर चीज का मोह त्याग, क्योंकि माँ काली की परीक्षा बहुत विकट होती है। ठीक है, बहुत ही विकट। ऐसे ही ठाकुर जी भी बहुत विकट परीक्षा लेते हैं। ठाकुर जी भी, जैसे आपने देखा होगा कैसे ली थी ठाकुर जी ने परीक्षा किसकी, सुदामा की, मीराबाई की। ठीक है, ऐसी माँ काली के जो भक्त होते हैं ये भी विकट परीक्षा देते हैं। महाकाल के जो भक्त होते हैं वो भी विकट परीक्षा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये ब्लेसिंग्स देने पर आते हैं ना, तो आप काउंट नहीं कर पाओगे। वो बात अलग है कि जब तक आपको ये ब्लेसिंग देने तक आएंगे, तब तक आप इतना प्यार उनसे करोगे कि आपको लगेगा कि इन सब की मुझे क्या जरूरत है। तो अब प्रोटेक्टर अगर माँ काली है, आपको कोई एवं तो टच नहीं कर सकता, क्योंकि माँ काली स्पेशली आपके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र, ये सारी चीजें जो होती हैं, कि अगर कोई सोचे कि आपको पीठ पीछे भी अगर कोई कुछ गलत सोच रहा है ना, तो ये वहां से भी आपको बचा लेती हैं। तो बहुत 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 सारा ग्रेटिट्यूड माँ काली के नाम से। आप कमेंट सेक्शन में लिखें, यहाँ पर सरस्वती माँ को भी ग्रेटिट्यूड शो करें, लक्ष्मी माँ को भी करें, ठीक है, जगत माता को सीधा ग्रेटिट्यूड शो करें। यहाँ पर मैसेज आ रहा है डेथ। मुझे लगता है कि शनिदेव ने पास्ट में आपकी लाइफ के अंदर कुछ खत्म कर दिया।
मतलब कुछ एंडिंग्स हो चुकी हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपको बैलेंस करने के लिए सारी चीजें की गई थी, बस इतना वेट किया जा रहा था कि आप बैलेंस हो जाओ तो आपकी आगे की ब्लेसिंग्स खोली जाए। तो शनिदेव कह रहे हैं तो ब्लेसिंग्स तो आपको मिलेंगी, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। जैसे बिना बताए दुख आया है, वैसे बिना बताए सुख भी आएगा। ठीक है, जैसे आपने दुख को इनवाइट नहीं किया था, शनिदेव कह रहे हैं वैसे आपको सुख को भी इनवाइट नहीं करना पड़ेगा, वो भी आपके आएगा। बस हम थोड़ा सा आपकी एनर्जी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप क्या करते हो कि जब तक आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेते कि कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या सीखना था। जैसे कई बार मैंने रीडिंग में आपको बताया कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, बहुत इनोसेंट सोल्स हैं, तो ये पूछती है कि दी हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमें किस बात की सजा दी यूनिवर्स ने। आपको ये देखो, अभी तक अच्छाई की डेफिनेशन जो लोगों ने आपको सिखाई है ना कि अच्छा इंसान बेवकूफ होता है, बस यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही समझाती है कि डियर अच्छा इंसान अच्छा होता है पर बेवकूफ नहीं होता है। बेवकूफी का अर्थ है कि अपने लिए बाउंड्री सेट ना करना, दूसरों के लिए बाउंड्री सेट ना करना। आप अच्छे हो तो हर वक्त आप यस 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 ही बोलोगे, आप नो कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि आप अच्छे हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों से बात करके, और उनकी एनर्जी में ये चीज़ नोटिस की है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छे हैं तो फिर हमें तो सबका करना ही करना है। ठीक है, हम तो करने के लिए ही बने हुए हैं। मतलब उनको हमेशा ये बताया है कि अगर तुम अच्छे हो तो तुमको करना ही है। और कई बार ऐसे उनकी लाइफ के अंदर लोग रहे हैं जिन्होंने उनका भरपूर मात्रा में फायदा उठाया, क्योंकि वो अच्छे थे और कभी ना बोलना उनको आता नहीं था। और अगर वो कभी किसी से ना बोल दे कि मैं ये नहीं करूंगा, तो उनको लोग कर्ज करते हैं, या फिर उनको कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश करती है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। ठीक है, अच्छाई मतलब अगर तुम अच्छे हो तो तुम फिर वही करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। ये अच्छाई की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। अच्छाई की डेफिनेशन में अच्छा हूँ अपने ईश्वर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, मैं करूँगा वही जो मुझे अंदर से आएगा। ठीक है, या जो मेरे रूल्स होंगे, जो मुझे समझ में आता है। मैं किसी का बुरा भी नहीं कर रहा, और अच्छा कितना करना वो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अच्छाई की डेफिनेशन ये नहीं होती है कि आप किए ही जा रहे हो। ठीक है, सो बेवकूफ़ी में और अच्छाई में डिफरेंस होता है। अच्छाई आप रखिए पर थोड़ा सा स्मार्टनेस भी रखिए। तो बस यूनिवर्स आपको यही लर्न कराता है और कुछ नहीं, वो आपको बस इतना ही चाहता है। ठीक है, तो शनिदेव भी आपको बस इतना ही चाहते थे कि आपसे जो गलती हुई है उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। कौन सी गलती? कि आपको भी अपनी लाइफ में अपने आप को चूज करने का अधिकार है, ना कि सभी लोग बताएंगे आपको कि आप क्या कर सकते हो। राइट, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत जल्दी से ब्लेसिंग्स आएंगी। मुझे ऐसा लगता है शनिदेव आपके लिए कोई बड़ा बड़ा सा सोल पर्पस प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए उन्होंने जिंदगी के अंदर आपको बहुत सारे फेलियर्स दिए हैं ताकि आप बड़ा सोल पर्पस यहाँ पर करो। एंड कनेक्शन कार्ड के साथ टीम वर्क करेंगे आप आने वाले समय में, बड़ा कनेक्शन होगा, बड़ा नेटवर्क। ठीक है, ये एनर्जी है, ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको बहुत बहुत सॉलिड। बस मतलब इनडिसाइसिव मोड से आप हट जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वेट कर रहे हैं कि कब आप पुरानी चीजों को छोड़ते हैं। और सरस्वती माँ आपको इतना ज्ञान दे रही है, माँ काली आपको इतना सपोर्ट कर रही है कि आप इस डार्कनेस से हमेशा के लिए बाहर आ जाएं। ट्रस्ट मी, जब ईश्वर देगा तो आपको बहुत 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 ज्यादा लविंग कनेक्शन देगा, चीटर नहीं देगा वो। अगर आप मांग भी करेंगे तब भी वो चीटर तो आपको नहीं देगा। ठीक है, आप सोचो कि मैं आप माँ हो, आप पिता हो, और आप अपने बच्चे को कभी भी ऐसी चीज नहीं दोगे जो उसके लिए अच्छी नहीं है। वो बच्चा कितनी भी जिद करे, आपको पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो आप उसको इस तरह की चीजें नहीं दोगे। उसी तरीके से आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जगत माता जगत पिता हैं, वो आपको वो चीजें नहीं देंगे जो आपके लिए आपको नुकसान करती हैं। ठीक है, या तो वो आपको ठीक करके देंगे या फिर वो देंगे ही नहीं। मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। जब डिवाइन ब्लेसिंग मिलना शुरू होगी ना, तो भूल जाओगे कि क्या खोया था। ड्रीम्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, शनिदेव कह रहे हैं उन ड्रीम्स को लिखना शुरू करो कि आज पूरे दिन में मुझे जो ड्रीम्स आए हैं उनका क्या मतलब हो सकता है। सो आपको बेसिकली वो लिखना है। दूसरा यहाँ पर रियलाइजेशन, तो अभी आपकी लाइफ के अंदर जो फेलियर आया था या जो भी बैड टाइम चल रहा था, वो आया था आपको कुछ रियलाइज कराने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। आपने वो काम कर लिया है, अब आप अपनी लाइफ के अंदर हर चीज को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपके साथ में है। जैसे लकी टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, तो आप जो सोचेंगे वो चीजें आपकी लाइफ में यूनिवर्स देना चाहता है। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में मिलेगा आपको इनर पीस और प्लेजर। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई चीज गलत मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप अपनी बॉडी को देखिएगा वो कैसे रिस्पॉन्स करती है। जब भी आप गलत चीज को मैनिफेस्ट करेंगे तो अंदर से एकदम सटीक आएगा ना। ठीक है, अंदर से एकदम सटीक आएगा ना। ठीक है, आप गलत चीज को मैनिफेस्ट करेंगे, अंदर से सटीक आएगा ना। जैसे ही अंदर से ना आता है, इसका मतलब ये रास्ता अपना नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी है शनिदेव की। आपको पास्ट की चीजों को रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी हुआ था वो आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ था। ठीक है, और
अब आगे जो होगा वो इतना खूबसूरत होगा जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया है। तो शनिदेव की न्याय पर विश्वास रखिए, माँ काली पे तो विश्वास रखिए। माँ काली आप सभी लोगों की प्रोटेक्टर है, वो माँ होती है, ठीक है। माँ कभी भी अपने बच्चों को उस सिचुएशन में नहीं देख सकती जहाँ पर कोई उसको प्रताड़ना दिए जा रहा है, राइट। सो ये शनिदेव के मैसेज आपके लिए निकल के आ रहे हैं। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई बस उन पर थोड़ा सा फोकस कर लो, उसके बाद आपको ये ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी, ठीक है। यहाँ भी ब्लेसिंग्स का कार्ड था, ठीक है। और हमेशा चूज क्या करना है, इनर पीस। आपको इनर पीस मिलके रहेगा, ठीक है। अगर कोई आपकी लाइफ में आपके पीस को भंग करने की कोशिश करता है तो वो आपकी लाइफ से दूर जाए। ओके गाइस, बहुत खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।